नमस्कार दोस्तों ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के सारे दांव फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन पहले ही एक बड़ी खबर आई थी भारत के पर्सपेक्टिव से। यहां पर अमेरिका ने साफ साफ कह दिया था कि रशियन ऑयल को लेकर जो वेवर मिला है उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, और इससे भारत को चिंता यही था कि हमें ऑयल कहां से आएगा फिर, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगा हुआ है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कभी कहा जा रहा है कि ओपन हो गया, कभी क्लोज हो गया। तो भारत को तो एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, कहां से ऑयल लाया जाए। और इसी को देखते हुए अब फाइनली एक बड़ी रिलीफ की खबर आई है। उसमें बोला गया है कि अमेरिका ने वापस से जो वेवर है उसको एक्सटेंड कर दिया है ताकि कंट्रीज रशियन ऑयल को खरीद सकें। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि ये किस तरह से इंपैक्ट करेगा, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, भारत कितना ऑयल खरीद रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय से हमने अपनी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है रशिया से वो काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। चलिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि रशियन ऑयल वेवर है क्या। क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा 2022 में, तब यहां पर अमेरिका ने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा दिया था रशियन एनर्जी कंपनीज के ऊपर, और रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था शिपिंग पर, इंश्योरेंस पर, पेमेंट्स पर, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि रशियन क्रूड ऑयल को एक पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा में आप नहीं खरीद सकते। इसका मकसद यही था, अमेरिका यही चाहता था कि रशिया को जो कमाई हो रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है ऑयल बेचकर, वो यहाँ पर ना हो। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या, आपको याद होगा जो ईरान वॉर चला, इसमें ऑयल को लेकर काफ़ी किल्लत हो गई, जो ऑयल के प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी बढ़ने लग गए। इसको देखते हुए टेम्पररी रिलैक्सेशन दे दिया अमेरिका ने। यह कहा कि जो भी रशियन ऑयल ऑलरेडी निकल चुका है समुद्र में है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में होता है, वो यहां पर आप खरीद सकते हो, आपके ऊपर हम कोई पेनल्टीज वगैरह नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर यहां पर अब क्वेश्चन है कि हुआ क्या। क्या है ना कि ये जो वेवर मिला था वो 11 अप्रैल को खत्म होना था, मतलब ये वेवर एक्सटेंड नहीं होना था, और अमेरिका ने भी कह दिया कि हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो क्या करे फिर, क्योंकि हम तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ही दिन के बाद अब वापस से ये कहा जा रहा है कि जो ऑयल के ऊपर वेवर है, रशियन जो ऑयल है, वो हम खरीद सकते हैं 16 मई तक। ये मैं भारत की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए जिनको भी ऑयल खरीदना है रशिया का, वो 16 मई तक बिना किसी परेशानी के खरीद सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, यू टर्न पे यू टर्न यहां पर ली जा रही है। अच्छा, यूएस ने ये एक्सटेंड क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल आता है, राइट। तो सबसे पहला यही है कि जो ग्लोबल प्राइस शॉक है वो वापस से लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखिए पहले खबर आई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया, तो वापस से एकदम ऑयल के प्राइसेस नीचे आ गए, 85-80 डॉलर के करीब जा रहा था। लेकिन वापस से अब पता चलता है कि नहीं, जो हॉर्मुज है वो ओपन होगा नहीं होगा। ईरान कह रहा है कि हमारे ऊपर आप ब्लॉकेड लगा रहे हो, तो ऐसे तो हम अलाउ नहीं करेंगे किसी शिप को। तो वापस से ऑयल के जो दाम है वो फिर से बढ़ने लग गए। तो ये जो पूरा ऑयल प्राइस शॉक चल रहा है इस समय, ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई कम होता है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हॉर्मुज में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई डिसरप्शन आ गया है, तो अमेरिका को भी इस बात की चिंता है, और इसीलिए यहां पर जो सप्लाई शॉक है वो ना हो, इसको देखते हुए उन्होंने अभी के लिए रशियन ऑयल के ऊपर वापस से वेवर दे दिया है। और दूसरा देखो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ट्रंप को ये बात पता है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, अमेरिका के लोग भी इंपैक्ट होंगे, लोग सवाल पूछेंगे, तो इसको देखते हुए भी ट्रंप ने ये फैसला लिया। और एक और है, दैट इज स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, अमेरिका का कॉन्ट्रडिक्शन आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। एक तरफ अमेरिका क्या चाहता है कि रशिया का जो इकोनॉमी है वो फेल हो जाए, रशिया जो है पैसे ना कमाए, लेकिन दूसरा ये भी है कि जो ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहे, और वो तभी होगा जब रशिया ऑयल को बेचेगा और उसकी जो इकोनॉमी है वो भी चलती रहेगी। तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन क्राइसिस के सिचुएशन में क्या होता है ना, जो जियोपॉलिटिकल रिजिडिटी है वो साइड में हो जाती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है वो हो जाता है एनर्जी सिक्योरिटी। और इसीलिए कहीं ना कहीं अभी के लिए एनर्जी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है, ताकि ऑयल के प्राइसेस ना बढ़े, इसीलिए ये वेवर दिया गया है। और एक और है कि यहाँ पर जो मेजर इंपोर्टर्स हैं जैसे भारत, हम भी तो कहीं ना कहीं बैक चैनल्स के थ्रू काफी प्रेशर डाल रहे होंगे कि भाई देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो अगेन ऑयल को लेकर बहुत परेशानी होगी। तो भारत और बाकी के जो देश है जिन्होंने प्रेशर डाला होगा अमेरिका पर, ट्रंप पर, कि इसको वेवर को एक्सटेंड किया जाए, दैट इज वाई ये हो पाया है। जहां तक भारत के एनर्जी सिचुएशन का सवाल है, तो देखो कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो हमारा डिपेंडेंस काफी ज्यादा, ये तो आप सब जानते ही हो, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है भारत, 85-90% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो भारत को सबसे पहली दिक्कत आती है। फिर इसको देखते हुए भारत ने क्या किया, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, रशिया ने ऑयल सस्ते में देना स्टार्ट किया, और अमेरिका रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा हुआ था, रशिया को पैसे चाहिए थे। तो इसको देखते हुए भारत ने मैसिवली
अपना जो इंपोर्ट है वो रशिया से मंगाना स्टार्ट कर दिया। पहले हम 1% भी इंपोर्ट नहीं कर रहे थे अपना जितना भी ऑयल का रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज के डेट में हालत ये है कि 35 to 40%, इमेजिन 40-50% ऑयल हम अकेले रशिया से मंगा लेते हैं। अच्छा, रशिया का जो ऑयल है वो इतना क्रूशल क्यों है? एक तो कॉस्ट एडवांटेज, हमें यहाँ पर थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा था, लेकिन अभी उतना सस्ता नहीं है, लेकिन स्टिल एटलीस्ट ऑयल की सप्लाई तो हो पा रही है। फिर दूसरा सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, इससे एक चीज़ है कि हम सिर्फ मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना। जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर हम रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहे होते और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट होते, तो आज तो हमारी क्या हालत हो गई होती। ये तो एक बहुत ही अच्छी बात हुई ना कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे और ज़्यादा ऑयल खरीदने लग गए, तो इसलिए भारत भी काफ़ी हद तक ये शौक से बचा रहा। फिर यहाँ पर रिफाइनरी की भी तो कैपेबिलिटी होती है। अब रशिया का जो ऑयल है वो डिफरेंट तरीके का है, मिडिल ईस्ट का अलग तरीके का है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रिफाइनर्स हैं, जैसे रिलायंस, जामनगर में रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उन्होंने आसानी से यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करना होता है रिफाइन करने के लिए, वो यहाँ पर कर दिया। तो अब क्या है कि अब जितने भी रशियन ऑयल वगैरह हैं वो हम उसको रिफाइन कर पा रहे हैं। अब अचानक से पता चलेगा कि नहीं, मिडिल ईस्ट से वापस से ऑयल लेना है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज़ें इश्यूज आती हैं कि सिर्फ ऑयल इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ऑयल को तो आपको यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसको यूज़ करोगे। तो ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर वेवर प्रैक्टिकली क्या करता है? मतलब अगर हमें अमेरिका ने वेवर दिया, इसका मतलब क्या है? इससे होगा क्या कि रशियन जो ऑयल है वो आसानी से इंडियन पोर्ट्स पर आ सकेंगे, सैंक्शंस नहीं लगेगा, इंश्योरेंस डिनाई नहीं होगा, क्योंकि जो भी शिप्स वगैरह होती हैं उस पर हैवी इंश्योरेंस लिया जाता है ताकि कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो, तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, पेमेंट कोई ब्लॉक नहीं होगा। वेवर की वजह से जो भारत के रिफाइनर्स हैं वो क्रूड ऑयल को आसानी से ले सकेंगे, ट्रांजैक्शन जो है विदाउट लीगल रिस्क प्रोसेस हो सकेगा, शिपिंग इंश्योरेंस रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हो जाएंगे। और इनफैक्ट यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि भारत ने फरवरी के मुकाबले मार्च में अपना जो ऑयल इंपोर्ट है उसको ट्रिपल कर दिया है अमाउंट के टर्म्स में। बेसिकली क्या हुआ था, फरवरी में जो हम ऑयल मंगा रहे थे, मतलब जब ये वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था ईरान वाला, तो उसमें हमने 1.4 बिलियन यूरो का पेमेंट किया था। ठीक है, अभी हमने कितना किया है? 5.3 बिलियन यूरो। जस्ट इमेजिन, मार्च के महीने में, मतलब हमारा जो ऑयल इंपोर्ट की वैल्यू है वो 3 गुना हो गई है रशिया से। और आप देख भी सकते हो यहां पर जो खबर है, हाईएस्ट इन ऑलमोस्ट 3 years, इंडिया बाइंग all the Russian crude it can get its hand on as Trump sanctions threat fades। इनफैक्ट इस चार्ट से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है कि जब डील वगैरह हो रही थी अमेरिका से, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो रशिया से जो ऑयल हम मंगा रहे हैं वो उसमें कमी आ रही थी। मतलब भारत ने रशिया से ऑयल मंगाना बंद नहीं किया, लेकिन क्योंकि अमेरिका से बातचीत चल रही थी, वो थोड़ा प्रेशर डाल रहे थे, तो थोड़ा सा हमने इसमें कमी ला दी ट्रम्प को भी खुश करने के लिए कि देखो हम यहाँ पर जो ऑयल है वो कम कर रहे हैं रशिया से। ऑल्दो ट्रम्प पब्लिकली ये कहते रहते थे कि देखो भारत जो है वो ऑयल मंगाना बंद कर दिया है, वो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है हम सारा का सारा ऑयल ही बंद कर देंगे। लेकिन स्टिल हमने यहाँ पर उसमें थोड़ा सा इंपोर्ट कम कर दिया। लेकिन ईरान वॉर के बाद ये मार्च के महीने में देखिए, ये हमने ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स पर डे ये हमने ऑयल वहां से मंगाया है। और इस महीने का अगर आप देखोगे अप्रैल महीने, तो ये अभी तो महीना खत्म ही नहीं हुआ है, आधा महीना तो बाकी है, तो इसमें ऑलरेडी हमने 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट किया है। ये और यहां पर ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा इस मंथ के एंड तक। तो इसका मतलब साफ है कि भारत रशिया का ऑयल इंपोर्ट कम करने के बजाय और ज्यादा हम इंपोर्ट अप कर रहे हैं। पिछले 3 साल में सबसे हाईएस्ट एक महीने में इंपोर्ट आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, इससे भारत को खतरा भी होता है, यूएस की पॉलिसी का पता नहीं है, ट्रम्प कुछ भी कर देते हैं, तो ये एक बड़ा खतरा लगातार बना रहता है। दूसरा, रशिया के ऊपर ऐसा ना हो कि हमारी ओवर डिपेंडेंस हो जाए, अचानक से मान लो यूएस सैंक्शंस वगैरह लगा दिया, हम ऑयल को कम कर नहीं पा रहे हैं, तो अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पेमेंट और लॉजिस्टिक्स में इश्यूज आ सकते हैं। अब हमें जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग भी करनी होती है, बहुत डिफिकल्ट है, यूएस के साथ भी रिलेशंस करना है, रशिया के साथ, मिडिल ईस्ट में भी, तो सब कुछ मैनेज करके यहाँ पर चलना है। तो खैर जो भी है, ये हम मल्टी अलाइनमेंट की डिप्लोमेसी अपनाते हैं, जो कि भारत अभी तक तो सक्सेसफुली कर पाया है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि आज सुबह जो खबर आ रही थी कि अमेरिका ने दोबारा यू टर्न ले लिया, ट्रंप ने वापस से यू टर्न ले लिया, वो क्या था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं स्वीट क्रूड ऑयल को लेकर, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027-28 कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। स्टडी IQ IAS,
आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।